सोयाबीन का बाजार 7,600 के महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर निकल गया है। सोयाबीन के बाजारों में इस समय मजबूती के साथ में कारोबार बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर ये तेजी आगे भी बनी रहती है तो सोयाबीन का बाजार 8,000 के महत्वपूर्ण स्तर को छू पाएगा? जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सोयाबीन के बाजार के बारे में, जहां पिछले हफ्ते हल्की मुनाफा वसूली के बाद बाजार में वापस से मजबूती के साथ कारोबार बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्लांटों की खरीदारी भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो आइए इस रिपोर्ट को डिटेल में समझते हैं। तो सोयाबीन के बाजार का 7,600 रुपए का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था। अब यह स्तर निर्णायक रूप से टूट चुका है, जिससे बाजार की तकनीकी स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है और अब बाजार की नजर 8,000 रुपए के अगले बड़े मनोवैज्ञानिक और तकनीकी स्तर पर टिकी हुई है। हालांकि यही स्तर तय करेगा कि तेजी आगे बढ़ती है या फिर पिछली बार की तरह मुनाफा वसूली हावी होती है। वर्ष 2022 में भी बाजार 8,000 रुपए के ऊपर टिक नहीं पाया था। तो अब इसी में आगे जानेंगे प्लांटों की खरीद के बारे में। तो घरेलू बाजार में अधिकतर मंडियों में और वहीं प्लांटों की मजबूत खरीद देखने को मिल रही है। कीर्ति प्लांट सोलापुर, लातूर, कुशनूर और हिंगोली में 7,700 रुपए पर बंद होता हुआ नजर आया। वहीं धनुका की अगर बात की जाए तो 7,325 रुपए, दिसान 7,400 रुपए, वहीं अरिहंत और नारायण एग्रो 7,300 रुपए पर देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश प्लांट भी दोबारा 7,000 रुपए के ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे प्रोसेसरों की मजबूत खरीद साफ दिखाई दे रही है। तो अब इसी में आगे बात कर लेते हैं सोया तेल और जीओसी के बारे में। तो इस समय सोया तेल और जीओसी एक मजबूत सपोर्ट बने हुए हैं। कांडला रिफाइंड सोया तेल 1,450 रुपए, मुंबई 1,500 रुपए और हल्दिया 1,450 रुपए प्रति 10 किलो पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं जीओसी में घरेलू मांग सुधरने से प्लांटों की खरीद बढ़ी है, जिससे सोयाबीन को लगातार मजबूत समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए अब आगे इसी में जान लेते हैं सोपा के आंकड़ों की स्थिति के बारे में। तो सोपा के अनुसार 2025-26 में उत्पादन, आवक और स्टॉक तीनों पिछले साल से कम रहे हैं। जून के अंत तक किसानों, व्यापारियों और प्रोसेसरों के पास केवल 29.93 लाख टन स्टॉक बचा है, जो पिछले वर्ष से करीब 14% कम बताया जा रहा है। यही सीमित स्टॉक बाजार की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। तो अब आगे इसी में बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सोयाबीन बाजार के बारे में। तो सीबॉट सोयाबीन 5 सप्ताह के ऊंचे स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। चीन की सरकारी कंपनी COFCO लगातार अमेरिकी सोयाबीन खरीदारी कर रही है। वहीं अमेरिका की जून क्रशिंग अनुमान से अधिक रही है और सोया तेल का स्टॉक पिछले 8 महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब बाजार की नजर USDA की अगली WASDE रिपोर्ट पर टिकी हुई है। तो आइए अब इसी में आगे जान लेते हैं कि आगे आने वाले समय में बाजार में क्या रुख देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल मजबूत प्लांट खरीद, सीमित स्टॉक, डीओसी और सोया तेल की मजबूती तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सकारात्मक संकेत सोयाबीन बाजार को सहारा दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाजार 8,000 रुपए के ऊपर टिक कर नई तेजी शुरू कर पाएगा या फिर वहां से मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सोयाबीन के बाजार से जुड़ी ताजा अपडेट, तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।